हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के मेले। हम 4 महीनों के मेले देखेंगे। चैत्र महीना, फाल्गुन महीना, भाद्रपद महीना और आश्विन महीने के मेले हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चैत्र महीने के मेले। पहला मेला है, देखिए, घोटिया अम्बा का मेला। घोटिया अम्बा का मेला कब लगता है? चैत्र अमावस को लगता है। घोटिया अम्बा का मेला चैत्र अमावस को लगता है। कैसे याद करें? घोटिया यानी घोट। जब घोट आती है तो चैत्र यानी चैतो को निरव। चैत्र से हम तीन नाम रखते हैं चैत्र से। चैत्र से चित्त, चैत्र से चरित्र, चैत्र से चित्त, चैत्र से चरित्र और चैत्र से चेतो। ये 3 नाम हम इन 3 नामों के माध्यम से हम सभी मेलों की, चैत्र महीने में भरने वाले मेलों की हम ट्रिक याद रखेंगे। तो देखिए, घोटिया अम्बा का मेला चैत्र अमावस। तो घोटिया अम्बा का मेला कब लगता है? चैत्र अमावस को लगता है। जब घोट आती है तो चेतो को निरावा। चैत्र यानी चेतो, चैत्र यानी चेतो को निरावा है। गाँव वालों को पता होता है चेतो क्या हुआ है, चेतो को निरावा है, होश को निरावा है। तो घोटिया यानी घोट। जब घोट आती है, गाँव में अक्सर घोट आ जाती है, भूत प्रेत घुस जाते हैं, तो घोट आ जाती है। तो घोटिया अम्बा का मेला है वो चैत्र अमावस को लगता है। तो घोटिया अम्बा का मेला कब लगता है? चैत्र अमावस को। जब घोट आती है तो चेतो को निरावा है। और अम्बा से अम्मा, अम्बा से अम्मा यानी अम्बा, घोटिया अम्बा का मेला चैत्र अमावस को लगता है। अगला मेला गुड़ला का मेला। गुड़ला का मेला भी चैत्र शुक्ल तृतीया को लगता है। देखिए, घोटिया और गुड़ला दोनों मिलते जुलते हैं। घोटिया गुड़ला, घोटिया गुड़ला, घोटिया गुड़ला। तो घोटिया और गुड़ला दोनों मिलते जुलते हैं, तो अर्थात ये दोनों मेले वो चैत्र महीने में लगते हैं। अब देखिए, गुड़ला का मेला चैत्र शुक्ल तृतीया को लगता है। गुड़ला यानी घोट आ जाती है तो चेतो को निरावा है। तो गुड़ला का मेला है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को लगता है। गुड़ला में 3 नाम है, देखिए, गुड़ैला। तो देखिए, तृतीया को लग रहा है, तो गुड़ला का मेला है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को लगता है। अगला है कैला देवी का मेला, चैत्र शुक्ल एकम से दशमी तक। कैला देवी का मेला चैत्र शुक्ल एकम से दशमी तक। और केला, केला खिलाए जाते हैं। जब घोट आती है तो चैतो को निरावा, और चैतो को निरावा तो क्या खिलाए जाते हैं? केले खिलाए जाते हैं। केले और सेव खिलाए जाते हैं। देखिए, आगे सेवड़िया का मेला आएगा तब सेव खिलाए जाएंगे। तो कैला देवी का मेला है वो चैत्र शुक्ल एकम से दशमी तक लगता है। तो घोट आ जावा है तो चेतो को नहीं रहा है, और चेतो को नहीं रहा है तो केले खिलाए जाते हैं। कैला देवी का मेला चैत्र शुक्ल एकम से दशमी तक। वैसे विशेष मेला है कैला देवी का, वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। तो कैला देवी का मेला वो चैत्र शुक्ल एकम से दशमी तक लगता है, पूरे 10 दिन लगता है। और विशेष मेला है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। तो कैला देवी का मेला चैत्र शुक्ल एकादशी एकम से दशमी तक लगता है। कैला देवी के मेले में लंगूर या नृत्य किया जाता है। तो देखिए, जब चैतो को नहीं रहा है तो केले खिलाई जाते हैं। अगला देखिए, राम रावण मेला चैत्र शुक्ल दशमी। राम रावण मेला चैत्र शुक्ल दशमी। देखिए, राम यानी चैत्र यानी चित्त, राम चैत्र यानी चित्त में बसे हुए हैं, है ना। और रावण के 10 सिर है तो रावण दशमी को लगता है। तो रावण के कितने सिर है? 10 है, तो इसलिए दशमी को लगता है। राम रावण मेला है वो चैत्र शुक्ल दशमी को लगता है। राम है वो चैत्र यानी चित्त में बस गए हैं। राम है वो चैत्र यानी चित्त में बस गए हैं। राम का चरित्र अच्छा है, जबकि रावण का चरित्र अच्छा नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीता माता का हरण किया। तो राम रावण मेला चैत्र शुक्ल दशमी को लगता है। राम रावण मेला चैत्र शुक्ल दशमी को लगता है। राम है वो चित्त में बस गए हैं। श्री राम है वो चित्त में बस गए हैं। चैत्र यानी चित्त में बस गए हैं। तो राम रावण मेला चैत्र शुक्ल दशमी को लगता है। अगला सोनाना खेतला जी का मेला। सोनाना खेतला जी का मेला चैत्र शुक्ल एकम को लगता है। सोनाना खेतला जी का मेला चैत्र शुक्ल एकम को लगता है। जब सोनो मिल जावे खेत में, अपन सोनो मिल जावे तो अपन चेतो को डरावे, होश हवास खो बैठा रहा है, सोरा वेगा यार, अरे मजा आ गयो। तो सोनाना खेतला जी का मेला कब आता है? चैत्र शुक्ल एकम को लगता है।
सोनाना खेतला जी का मेला चैत्र शुक्ल एकम को लगता है। यानी एक ही खेत में आपको सोना मिलेगा, ऐसा तो है नहीं आपको दूसरे के खेत में भी सोना मिल जाएगा, खुद के खेत में ही आपको सोना मिलेगा। सोनाना खेतला जी का मेला, सोनाना खेतला जी का मेला चैत्र शुक्ल एकम को लगता है। सोनाना जब खेत में सोनो मिल जावे तो चित्त चेतो को रहे, चित्त प्रसन्न हो जावे। चेतो तो रह को नहीं और चित्त प्रसन्न हो जावे है, खुशी के मारे आदमी पागल हो जावे है। तो सोनाना खेतला जी का मेला चैत्र शुक्ल एकम को लगता है। सोनाना खेतला जी का मेला चैत्र शुक्ल एकम को लगता है। जो सोनो खेत में सोनो मिल जावे, खेत में सोनो मिल जावा है तो चित्त चित्त है वो प्रसन्न हो जावा है और चेतो को निरावा है। तो सोनाना खेतला जी का मेला चैत्र शुक्ल एकम को लगता है। अगला है ऋषभ देव मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी नवमी को लगता है। और शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। कैसे याद रखिए, ऋष यानी गुस्सा और ऋषभ यानी भैंस। जब भैंस ने रीस आ जावा, आपा गाँव में कहा रीस आ गई, रीस आ गई, तो रेस का मतलब गुस्सा होता है। तो रेस मतलब गुस्सा और ऋषभ का मतलब होता है भैंस। भैंस को कहते हैं ऋषभ, भैंस का पर्यायवाची होता है ऋषभ। तो भैंस ने रेस आ जावा है तो चेतो को निरावा है, और चेतो को निरावा है तो उसमें शीतल पानी यानी शीतल यानी ठंडा पानी डाला जावा ताकि चेतो आ जावा भैंस ने, ताकि भैंस ने चेतो आ जावा है। तो श्री ऋषभ देव जी का मेला और शीतला माता का मेला चैत्र के महीने में लगता है और कृष्ण पक्ष में ही लगता है और अष्टमी में लगता है। तो ऋषभ देव मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी नवमी 2 दिन लगता है, जबकि शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। तो देखिए शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। जब रीस आ जावे, भैंस ना आ जावे ऋषभ, ऋषभ यानी भैंस। जब ऋषभ ने रीस आ जावे यानी भैंस ने रीस आ जावे है, जब रीस आ जावे भैंस ने तो चेतो को निरावे, भैंस ने चेतो को निरावे, उस पर फिर 8-8 बार पानी शीतल यानी ठंडा पानी फेंका जाता है। भैंस ने गुस्सो आ जाए तो 8-8 बार भैंस पर ठंडा पानी यानी शीतल पानी डाला जाता है। भैंस पर 8 बार शीतल पानी डाला जाता है, फिर जाके वो चेतो आवे है। जो चैत्र कृष्ण अष्टमी को ऋषभ देव मेला और शीतला माता का मेला भरता है। अगला शेवड़िया पशु मेला चैत्र शुक्ल एकादशी को। जब चेतो को नहीं रहे तो सेव खाए जाते हैं ना, सेव खाने पर आदमी का चित्त वो प्रसन्न आ जावा है। सेव खाने पर आदमी को चित्त प्रसन्न हो जावा है, मैंने तो सेव खा लिया रे, सेव हर किसी को नहीं मिलता रे बाबा, सेव खाने से मन चित्त है यानी मन है यानी प्रसन्न हो जाए, चित्त प्रसन्न हो जावा है। चैत्र यानी चित्त प्रसन्न हो जाए सेव खाने पर। और फिर चेतो भी आ जावे, तो चेतो आ जावे, चेतो लाना खातर के करा केड़ा खुआवा सेव खुआवा, केड़ा और सेव 2 ही चीज ही खुआवा, केड़ा और सेव खा के चेतो यानी चित्त प्रसन्न हो जावे, चेतो आ जावे सेवड़िया। चैत्र शुक्ल एकादशी को लगता है, चैत्र शुक्ल एकादशी को लगता है शेवड़िया पशु मेला। अगला है धनोप माता का मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से दशमी तक लगता है। चैत्र कृष्ण एकम से दशमी तक लगता है धनोप माता का मेला। अब देखिए धन, अब आपके माता बहुत सारा धन लेकर आती है तो फिर चेतो को धरावा है ना। जब आपकी माता को बहुत सारा धन मिल जाता है, जब आपकी माता को बहुत सारा धन मिल जाए तो आपकी माता को क्या होगा आपकी माता को चेतो को नेरा होगा, चेतो को नेरा वो चित्त एकदम प्रसन्न हो जाओगे, चेतो ही को नेरा होगा है ना। तो आपकी माता को बहुत सारा धन मिल गया है और आपकी माता को बहुत सारा धन मिलने की वजह से आपकी माता को चेतो को नहीं रहे हो। तो धनो माता का मेला चैत्र कृष्ण एकम से दशमी तक लगता है। धनो माता का मेला चैत्र कृष्ण एकम से दशमी तक लगता है। जब आपकी माता को धन मिल जावा है, वो भी 10 बार धन मिल गया, एक ही बार नहीं 10 बार धन मिल गया तो फिर बिल्कुल तरह से चेतो ही कुंद रहोगे। तो धनो माता का मेला का बढ़ता चैत्र कृष्ण एकम से दशमी तक लगता है। आपकी माता को बहुत सारा धन मिला है। अगला है फूलडोल मेला चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक। फूलडोल मेला चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक। और फूलों की डोली किसके लिए होती है? जब आपके लिए फूलों की डोली सजाई जाती है, आपको चेतो ही को रहे, चित्त एकदम प्रसन्न हो जावे है ना।
फूलों की डोली देखकर आपका चित्त है वो प्रसन्न हो जाता है। फूलों की डोली देखकर आपका चित्त है वो प्रसन्न हो जावे, चेतो ही कुंद रहे। फूलों की डोली, आहा हा, बेहोशी सी आ लग जाए। फूलों की डोली, मेरे लिए फूलों की डोली आई है, वाह 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 वाह। चित्त प्रसन्न हो जाता है, चित्त एकदम खुश हो जाता है, वाह मेरे लिए फूलों की डोली है, चित्त प्रसन्न हो गया मेरे तो। फूलों की डोली देखकर मेरे तो चित्त प्रसन्न हो गया। और पांच पांच फूलों की डोली आ जाए तो फिर तो चित्त और भी खुश हो जाता है, क्योंकि पांच पांच डोली आ रही है ना, तो पांच जनों का खुश हो जाता है। तो फूल डोल मेला कब लगता है? चैत्रकृष्ण एकम से पंचमी तक लगता है। फूल डोल मेला चैत्रकृष्ण एकम से पंचमी तक लगता है। फूल डोल मेला, फूलों की डोली देखकर चित्त है वो प्रसन्न हो जाए। चेतो ही कोंदरा है, हाथ में होश हवास हो बैठा है, चेतो ही कोंदरा, चित्त एकदम प्रसन्न हो जावा है। तो फूल डोल मेला चैत्रकृष्ण एकम से पंचमी तक लगता है। अगला है महावीर जी का मेला, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख। महावीर जी का मेला 2 बार लगता है, एक बार लगता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को और एक बार लगता है वैशाख कृष्ण दैत्या को। 2 वर्ष में 2 बार मेला लगता है महावीर जी का, चैत्र शुक्ल तृतीया को भी लगता है और वैशाख कृष्ण द्वितीया को भी लगता है। अब देखिए, वर्ष में 2 बार मेला लगता है महावीर जी का, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को और वैशाख कृष्ण द्वितीया को। अब कैसे याद रखें वर्ष में 2 बार मेले लग रहे हैं? तो महावीर जी का मेला देखिए, महावीर जो महान वीर होता है उसका चित्त कैसा होता है? चित्त है वो शुक्ल होता है, खुश रहता है उसका मन, चित्त खुश रहता है। महान वीर का चित्त है वो हमेशा खुश होता है ना। चित्त हमेशा, मन चित्त बड़ा होता है महावीर जी का। वेशभूषा वो अच्छी होती है। अगला देखिए, तिलस्वा महादेव मेला फागुन पूर्णिमा को लगता है। तिलस्वा महादेव मेला फाल्गुन पूर्णिमा को लगता है। अब कैसे याद रखिए? तिलस्वा महादेव मेला, तिलस्वा महादेव मेला कैसे याद रखिए? तिलस्वा यानी 30, तिलस्वा यानी 30वां, तिलस्वा यानी 30वां, गुण यानी गुण, गुण यानी गुण, और पूर्णिमा यानी पूर्ण, और माँ यानी माँ, यानी माँ में 30 गुण होते हैं तब जाकर माँ है वो पूर्ण रूप बनती है, तब जाकर माँ बनती है। माँ में कितने गुण होते हैं? माँ में 30 गुण होते हैं, माँ में पूरे 30 गुण होते हैं। तो माँ में कितने गुण होते हैं? ये तिलस्वा महादेव का मेला याद रखिए, ये तिलस्वा महादेव का मेला जो कि फाल्गुन पूर्णिमा को लगता है। तो माँ में कितने गुण होते हैं? माँ में पूरे 30 गुण होते हैं। पूर्ण और पूर्णिमा, पूर्ण प्लस इमा माँ, माँ पूर्णिमा। तो माँ में पूरे, पूर्ण यानी पूरे और माँ यानी माँ, माँ में पूरे 30 गुण होते हैं। फाल्गुन गुण, तो माँ में कितने गुण होते हैं? माँ में पूरे 30 गुण होते हैं। अगला है चंदनी चेरी मेला फाल्गुन शुक्ल सप्तमी। चंदनी चेरी मेला तो फाल्गुन शुक्ल सप्तमी, चंदनी चेरी मेला फाल्गुन शुक्ल सप्तमी। चंदनी चेरी का मेला कब बढ़ता है? चंदनी चेरी का मेला फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को लगता है। चंदनी चेरी का मेला फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को लगता है। कैसे याद करें? चंदनी, और चंदनी क्या होती है? छानने के काम आती है। अपने घर में चंदनी होगी, यानी चांदनी, चांदनी जो चंदनी है वो छानने के काम आती है। और छानते क्या है? गुण छानते हैं, गुण छाने जाते हैं। यानी चंदने में से जब आटा छानते हैं तो आटे में से वो गुण होते हैं ना, गुण छाने जाते हैं। यानी अच्छा अच्छा आटा छन जाता है और खराब सा आटा रह जाता है, यानी गुण छानते हैं, है ना। चंदनी में से क्या छाने जाते हैं? गुण छाने जाते हैं। चंदनी चेरी मेला फाल्गुन शुक्ल सप्तमी। अगला खाटू श्याम मेला, खाटू श्याम मेला भरता है फाल्गुन शुक्ल 11-12 को भरता है। खाटू श्याम मेला फाल्गुन शुक्ल 11-12 को भरता है। तो खाटू श्याम मेला फाल्गुन शुक्ल 11-12 को भरता है। तो खाटू श्याम मेला फाल्गुन शुक्ल 11-12 को भरता है। अब श्याम के गुण क्या है? श्याम के गुण ये हैं कि श्याम जी हैं। श्याम जी को क्या है? खट्टे फल अच्छे लगते हैं, है ना। खट्टा अच्छा लगता है श्याम जी को। क्या लगता है? श्याम जी को खट्टा अच्छा लगता है। श्याम जी
खट्टे गुण वाले फल अच्छे लगते हैं। श्याम जी को खट्टे गुण वाले अच्छे लगते हैं। फल यानी फल, तो श्याम जी को खट्टे फल अच्छे लगते हैं। फाल्गुन यानी फल, फाल्गुन फल, तो फाल्गुन यानी फल, खट्टे यानी खट्टे फल है वो खट्टे होते हैं, या यह कह दीजिए कि श्याम जी को फल है वो खट्टे फल अच्छे लगते हैं। तो फल कैसे होते हैं? फल मीठे होते हैं और खट्टे होते हैं, तो यहाँ पे मीठे का तो सवाल ही नहीं है। तो फाल्गुन खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन शुक्ल 11 से 12 को लगता है। फल है वो खट्टे होते हैं, श्याम जी को खट्टे फल अच्छे लगते हैं। अगला है रणकपुर मेला, फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी पंचमी, 2 दिन मेला लगता है रणकपुर का मेला। फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी पंचमी को मेला लगता है रणकपुर का मेला। फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी पंचमी कैसे याद रखें? रणकपुर मेला, रणक यानी रण है ना, रणक यानी रणकपुर यानी रण, और कपूर यानी कपूर, फाल्गुन यानी फल, गुण यानी गुण। तो रणकपुर मेला फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी पंचमी को लगता है। अगला देखिए, अब हम पढ़ेंगे भाद्रपद महीने के मेले। अभी हमने चैत्र महीने के और फाल्गुन महीने के मेले पढ़े, अब हम भाद्रपद महीने के मेले पढ़ने वाले हैं, फिर हम वैशाख महीने के मेले भी पढ़ेंगे। अब देखिए, खेजड़ली शहीदी मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। खेजड़ली शहीदी मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। खेजड़ली शहीदी मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। तो कैसे याद रखें? भादर, भादर नाम का कोई व्यक्ति है, और भादर है वो खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। भादर नाम का व्यक्ति है वो खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा करते हुए शहीद हो गया है। उसने खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा की। तो देखिए, भाद्रपद शुक्ल दशमी, तो खेजड़ली शहीदी मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। भादर नाम का व्यक्ति है कोई, आपके गांव में भादर नाम के बहुत सारे व्यक्ति मिल जाएंगे। तो देखिए, भाद्रपद शुक्ल दशमी, तो देखिए भाद्रपद शुक्ल दशमी है वो खेजड़ली शहीदी मेला। तो भादर नाम का कोई व्यक्ति है वो खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा करते हुए शहीद हो गया है। अगला है रानी सती का मेला, भाद्रपद अमावस्या को बढ़ता है। तो देखिए, भादर नाम का कोई व्यक्ति है, और भादर नाम के व्यक्ति ने बताया कि रानी सती हो गई है। रानी है वो तो सती हो गई है, किसने बताया? भादर ने बताया। और रानी सती कब होगी? दिन में तो होगी नहीं, क्योंकि दिन में यानी पूर्णिमा, पूर्णिमा को मतलब चांदनी रात होती है, तो पूर्णिमा को होगी नहीं, क्योंकि पूर्णिमा को चांदनी रात होती है। रानी को कोई सती होने नहीं देगा, रानी को सती होने से रोक लिया जाएगा, इसलिए वो अमावस्या यानी रात को, अमावस्या यानी घनघोर रात को, अमावस्या का मतलब होता है घनघोर रात, तो अमावस्या यानी घनघोर रात को, बहुत बहुत तेज रात को रानी वो सती होगी। तो भादर ने ये बताया है कि रानी सती हो गई है। भादर ने ही बताया कि रानी सती हो गई। तो भादर नाम का व्यक्ति है वो खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा करने के लिए शहीद हो गया है, और भादर नाम का व्यक्ति ने बताया, भादर नाम के व्यक्ति ने बताया कि रानी सती हुई। अगला है बाबा रामदेव मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, बाबा रामदेव मेला कब बढ़ता है? बाबा रामदेव मेला वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भरता है। और भादर है वो बाबा बन गया है, बाबा बन गया है। भादर क्या बन गया है? भादर अब रामदेव जी की तरह अब भादर भी बाबा बन गया है। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया भादर है वो बाबा बन गया है। भादर बाबा भादर अब बाबा बन गया है। भादर क्या बन गया है? बाबा बन गया है। अब देखिए भाद्रपद तीर्थराज मेला, तीर्थराज मेला है वो भाद्रपद शुक्ल षष्ठमी को लगता है। अब भादर है वो बाबा बन गया है और तीर्थ पर चला गया है।
अब तीर्थ पर चला गया, बाबा बन गया है तो कहाँ जाएगा, तीर्थ ही जाएगा। तो बाबा फादर है वो बाबा बन गया है, अब वो तीर्थ पर चला गया है। तो तीर्थराज मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल षष्ठमी को लगता है। अगला सांवलिया जी का मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी। अब भादर की जो बादर की गर्लफ्रेंड है उसका नाम क्या है, सांवली। बादर की गर्लफ्रेंड सांवली है, बादर की गर्लफ्रेंड सांवली है। नहीं नहीं, बादर की गर्लफ्रेंड वैसे काली नहीं है, बादर की गर्लफ्रेंड का नाम है सांवली। तो सांवली जी का मेला कब पड़ता है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है। एक दिन दर्शन जरूर होंगे बादर को, सांवली के एक दिन दर्शन जरूर होंगे। भाद्रपद शुक्ल एकादशी, एक यानी एक दिन, और दशी यानी दर्शन, एक दिन दर्शन जरूर होंगे। यानी बादर को अपनी गर्लफ्रेंड सांवली के एक दिन जरूर दर्शन होंगे, हो सकता है फेसबुक पर मिली हो। अगला देखिए, देव झूलनी मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, देव झूलनी मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। अब भादर है वो देवताओं को झूला झुलाता है ना, भादर है वो देवताओं को झूला झुलाएगा, और एक दिन उसे दर्शन जरूर होंगे। देवताओं के एक दिन जरूर भादर को दर्शन होंगे, और उस दिन भादर है वो देवताओं को झूला झुलाएगा। देवगण आएंगे और देवगण भादर से कहेंगे कि उन्हें झूला झुलाया जाए। तो भादर है वो एक दिन देवताओं को जरूर झूला झुलाएंगे, और भादर को एक एक यानी एक दिन, और दर्शी यानी दर्शन जरूर होंगे। देवताओं के दर्शन होंगे, और देवताओं के दर्शन होंगे तो देवता कहेंगे भादर को कि उन्हें झूला झुलाया जाए। तो देव झूलनी मेला है वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है। अगला सारनेश्वर जी का मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी। सारनेश्वर जी का मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है। अब सारनेश्वर यानी शरण, और ईश्वर यानी ईश्वर। ईश्वर ने किसके यहाँ, यानी भादर ने किसके यहाँ शरण ली, भादर ने ईश्वर के यहाँ शरण ली। भादर ने ईश्वर के यहाँ शरण ली, यानी भादर ईश्वर के यहाँ शरण लेने से तात्पर्य है कि भादर है वो एक दिन ईश्वर की शरण में जरूर जाएगा। भादर है वो एक एक यानी एक दिन, और दस यानी दर्शन, एक दिन उन्हें जरूर, भादर को एक दिन ईश्वर के जरूर दर्शन होंगे, और वो जरूर वो ईश्वर की शरण में, सारण यानी शरण, और ईश्वर यानी ईश्वर, तो सारणेश्वर यानी ईश्वर की शरण। तो भादर को एक दिन ईश्वर के जरूर दर्शन होंगे, और वो ईश्वर की शरण में जाएगा। अगला तेजाजी मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तेजाजी मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भादर है तेजाजी यानी तेज, भादर है वो तेजाजी यानी तेज, और जाजी यानी जीजी। तो भादर की जीजी है वो बड़ी तेज है, भादर की जीजी है वो बड़ी तेज है। भादर तो तेज है ही, लेकिन भादर की जीजी भी बड़ी तेज है। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है तेजा जी का मेला, भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। अगला भरथरी का मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। भरथरी का मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। भरथरी का मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। देखिए भरत में, देखिए भरथरी में भय आ रहा है पहले, और भाद्रपद में भी भय आ रहा है, तो इस तरह से याद रखते हैं। भरथरी का मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। याद रखिए कि भय से लगने वाले जितने भी मुख्य मेले हैं वो भाद्रपद में ही लगेंगे। भय से शुरू होने वाले जो मेले, जैसे भरथरी का मेला भाद्रपद में लगेगा, भोजन थाली का मेला भाद्रपद में लगेगा, तो ये जरूर याद रखिए। तो भरथरी का मेला कब लगेगा, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। भरथरी का मेला भय से, भरथरी भय से भाद्रपद, तो भरथरी का मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। भरथरी का मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। स्वाई भोज मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। स्वाई भोज मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। और जब भादर ने कहा था कि उसे एक दिन जब ईश्वर की शरण मिल जाएगी, ईश्वर के वो शरण में जाएंगे, तब क्या करेंगे, तब वो सवा भोज यानी सवा भोज चढ़ाएंगे। सवा भोज चढ़ाएंगे यानी ईश्वर के पैरों में सवा भोज चढ़ाएंगे भादर। अगला है चुंगी तीर्थ मेला। चुंगी तीर्थ मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। चुंगी तीर्थ मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। चुंगी तीर्थ मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। चुंगी तीर्थ मेला
भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। अगला भोजन थाली मेला बैसे भोजन बैसे भाद्रपद, तो भोजन थाली मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है। हनुमान जी का मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पंचमी को लगता है। हनुमान जी का मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पंचमी को लगता है। हनुमान जी का मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पंचमी को लगता है। और सालासर बालाजी का मेला आपको पता है चैत्र पूर्णिमा को लगता है। अगला देखिए नारायणी माता का मेला वैशाख शुक्ल एकादशी को लगता है। नारायणी माता का मेला कब लगता है? वैशाख शुक्ल एकादशी को लगता है। और नारायणी यानी नारियल और वैशाख यानी शाख। नारियल है वो शाख पर लगते हैं। किसकी शाख पर? पेड़ की शाख पर, शाखा पर लगते हैं। नारियल यानी नारायणी यानी नारियल, यानी नारायणी यानी नारियल, और नारियल किस पे लगते हैं? शाख पर लगते हैं, है ना, शाख पर लगते हैं। तो वैशाख शुक्ल एकादशी को नारायणी माता का मेला वैशाख शुक्ल एकादशी को। नारायणी यानी नारायण, नारियल, नारायणी यानी नारियल, और नारियल लगते हैं वो शाख पर लगते हैं, है ना। और हर किसी को शौक भी होता है। तो नारायणी माता का मेला वैशाख शुक्ल एकादशी को लगता है। अगला गौर मेला वैशाख शुक्ल चतुर्थी को लगता है। गौर मेला वैशाख शुक्ल चतुर्थी को लगता है। गौर यानी गाय, गौर यानी गोरी, गोरी यानी गाय को कहते हैं, है ना। गाय का नाम रखते हैं गौरी या गौर। तो गौरी यानी गौर यानी गौरी क्या खाएगी? गौरी साग खाएगी, साग खिलाएगी, है ना। साग का मतलब यहाँ पे ये सब्जी नहीं है, साग का मतलब पेड़ पत्तों पेड़ों की टहनियाँ। अगला धींगा गौर बेतमार मेला वैशाख कृष्ण तृतीया को। धींगा गौर बेतमार मेला वैशाख कृष्ण तृतीया को। और अब क्या होता है कि गवर यानी गवार, गवर यानी गवार, और बेत यानी बेत, और मार यानी मारना, यानी बेत से मारना। गवार लोगों को बेत से मारने का शौक यानी शौक चढ़ा होता है। अरे हर किसी को, हर कोई चाहता है कि गवार लोगों को मैं बेत से मारूं। यानी अमीर लोगों के यहाँ जो गवार लोग नौकरी करते हैं, तो अमीर लोग यही सोचते हैं कि मैं इस गवार का आदमी को मैं बेत से मारूं, बेत से मार मार के इसको सबक सिखाऊं। तो हर किसी को बेत से मारने का शौक होता है। तो देगा गवर बेत मार मेला विशाखर्षण तृतीया को। तो ये तो थे भाद्रपद महीने, वैशाख महीने, चैत्र महीने और फाल्गुन महीने के मेले, जो कि मैंने ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की। धन्यवाद।